थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। बट अभी जस्ट हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि चित्त की वृत्तियां मतलब क्या। जी जी। हम्म। 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 क्यों बोलते हैं क्लिष्टा और अक्लिष्टा? हम्म। 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 मतलब कुछ वृत्तियां, देखिए सिंपल सा समझ लेते हैं, लाइक वृत्तियां मतलब विचार। ऐसा समझिए, वृत्तियां मतलब विचार। क्योंकि वृत्तियां कहाँ से, हम तो सोचेंगे हमारे अंदर तो वृत्तियां ही नहीं है। जो जो खराब लोग होते हैं उन्हीं के अंदर वृत्तियां मतलब खराब चीजें, उन्हीं को योग की जरूरत है। हमारे अंदर भी वृत्तियां हैं, क्योंकि विचार तो हर किसी के मन में है ना। और विचार है तो खराब और अच्छे, तो विचार दोनों टाइप के आते हैं हमारे माइंड में। ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव बातें सोचते हैं। हम खुद से भी सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं कई बार, है ना। हम भी कई बार अविश्वास करते हैं, हम भी कई बार घृणा करते हैं, हम भी कई बार क्रोध करते हैं, सब चीज़ें कई बार होता है ना। हाँ, हो सकता है कि हमारे हम अगर हमने योग से या मेडिटेशन से ध्यान करके थोड़ा अपने आत्म तत्व तक पहुँचने की कोशिश की है, तो थोड़ा हमारा पास में वो चीज़ें कम आ रही हैं। मतलब हमारा थोड़ा वो उस टाइप के विचारों का को हम कम टाइम दे रहे हैं, बट आते तो हैं। तो दैट मीन्स उनका कंप्लीटली उनका कोई सोल्यूशन कि वो पूरी तरह से हमारे माइंड से निकल जाए, है ना? तो पूरी तरह से उनका निरोध वो कहलाता है योग। योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब उस तरह के विचार, ना ही अच्छे ना खराब। मतलब ऐसा नहीं कि केवल खराब विचार, अच्छे विचारों का भी निर्मूलन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे विचार आते हैं तो अटैचमेंट आता है। क्योंकि हमारे माइंड में एक क्वेश्चन यही आता है ना कि अगर अच्छे विचार आ रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छे तो आने ही चाहिए। सब लोग बोलते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, हमने पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। बट ज़्यादा अच्छे विचार से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता है। जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, अपनी फैमिली हो, कहीं न कहीं हम उनसे अटैच होते जाते हैं। तो ज़्यादा किसी भी तरह के विचार हमारे बुद्धि को या हमारे चित्त को योग से दूर कर सकते हैं। योग से दूर मतलब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ही ले जाते हैं अल्टीमेटली। अटैचमेंट आपको कहाँ ले जाएगा? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही रखेगा ना। किसी अच्छी चीज़ से आप अटैच हो जाओगे बहुत ज़्यादा, तो आपका मन करेगा कि हम यहीं रहें, हमें नहीं जाना है यहाँ से, है ना? और हम मोक्ष नहीं मिल पाएगा हमको। लेकिन इन सब का इतने सारे जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हमने योग वासिष्ठ पढ़ा, और आगे भी उसको और डिस्कस करते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। सारे काम रिवाइज भी करेंगे एक दो बार। तो इन सब टेक्स्ट का क्यों बनाया गया ये टेक्स्ट, इनका आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्यों ये सब टेक्स्ट हमको पढ़ने के लिए आए? जिससे कि हम अपने लाइफ में ऐसी चीजें भी करते रहे अपने सांसारिक जीवन के साथ में जो हमको मोक्ष की तरफ ले जाए। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़रूरी है, जिससे कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो धीरे-धीरे कम होते चले जाएँ। मेडिटेशन मतलब क्या है? क्यों डॉक्टर्स बोलते हैं मेडिटेशन करिए? बिकॉज़ उससे क्या होता है, धीरे-धीरे हमारे जो दिन भर में समझो हमारे माइंड में 1000 थॉट्स आते हैं। एक ऑन एन एवरेज समझ लीजिए 10,000 टाइप की बातें हम सोचते हैं एक पूरे दिन में। ज़्यादा भी सोचते होंगे, उससे कम तो नहीं। तो 1000 में से धीरे-धीरे उनका नंबर कम होते जाए और कम होते जाए, ये है मेडिटेशन का मोटिव। मेडिटेशन करने का रीज़न ये है कि इससे हमारा मन शांत होता है। ऐसे कि हमारे मन में धीरे-धीरे विचार आने कम हो जाते हैं, और फिर हम एक प्रेज़ेंट लाइफ़ में जीने लगते हैं। विचार किनसे रिलेटेड आते हैं ज़्यादातर हमको? पास्ट के आते हैं या फिर फ्यूचर के आते हैं। प्रेज़ेंट का तो किसी को विचार नहीं आता। शायद आप भी सोच के देखिए कि कोई भी विचार प्रेज़ेंट से रिलेटेड शायद ही एक आध ही होगा। बट मेनली हमारे विचार होते हैं पूर्व, जो भी लाइफ हमारी गुजर चुकी। तो बचपन की कुछ बातें, कुछ यंग एज की बातें, कुछ किसी ने कुछ बोला था या कुछ अच्छा हुआ था, कोई शादी की, कुछ ना कुछ हम याद करते रहते हैं। और कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें फ्यूचर में ले जाते हैं कि आगे क्या होगा, देन हम ये चीज़ ले लेंगे या हम ऐसा प्लान कर लेंगे। तो दोनों में ही हम जीते रहते हैं। बट योग हमको सिखाते हैं प्रेजेंट लाइफ में जीना। तो जब आप प्रेजेंट में रहने लगोगे,
मेडिटेशन करके या योग साधना में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको करके तो हम धीरे-धीरे प्रेज़ेंट में रहने लगेंगे और प्रेज़ेंट में हमारे माइंड में विचार धीरे-धीरे कम हो जाएँगे, क्योंकि हम फ्यूचर और पास्ट में जाएँगे ही नहीं ना। हमको पता है, ना फ्यूचर कुछ होता है, ना पास्ट कुछ होता है, जो कुछ है वो प्रेज़ेंट ही है ना? तो इस तरीके से ये सब टेक्स्ट हमको यही बताते हैं कि हमको अल्टीमेट मोक्ष के लिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा, मोक्ष के लिए ट्राई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों इतना ज़ोर दे रहे हैं सारे टेक्स्ट? देखिए, हमने पढ़ा योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। 4 पुरुषार्थों से योग वशिष्ठ का मोटिव ये है, 4 पुरुषार्थ। जब भगवान श्री राम को ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब उनको वैराग्य हो गया और तो महर्षि वशिष्ठ का बेस क्या था? उनको काउंसल करने का। बेस ये था कि आप तो राजा हैं, ठीक है? आप तो राजा हैं, आपके पास सारे सुख हैं, ठीक है? तो अगर आपको वैराग्य हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ के हिमालय चले जाओ। क्यों? क्यों नहीं चले जाओ? बिकॉज़ आपको वहाँ जाके मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बताइए, कोई बता सकता है रीज़न? कि अगर कोई राजा अपना राज्य छोड़ के और चले जाए, ऋषि-मुनि बन जाए कोई, तो उसको मोक्ष मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग? क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको मोक्ष? एक्चुअली छोड़ देना मोक्ष नहीं है ना? क्योंकि उनके ऊपर पूरे राज्य की ज़िम्मेदारी है। कुछ उनका नेटवर्क का इश्यू है, माधवी जी का नेटवर्क का इश्यू है। तो यही है, यही बताया उन्होंने कि आप राजा हैं, आपके ऊपर पूरी प्रजा, पूरा राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उनको छोड़ के गए और आप सोच रहे हो कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुँह मोड़ के गए हो। वो सारे आप पे डिपेंडेंट थे, आप उनकी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के गए हो। तो कर्मास तो क्रिएट हुए ना कहीं न कहीं। जो कर्म आपको करने के लिए भेजा गया था, आपने वो कर्म नहीं किए, आप उनसे जान बचा के भाग आए, क्योंकि आपको दुःख-तकलीफ़ें दिखी। आपको दुःख-तकलीफ़ें दिखाई दी तो आप जान बचा के भाग आए कि भई मैं तो ये सब फेस नहीं कर सकता, मुझे तो तकलीफ़ होती है। तो उनका कहना है सारी चीज़ों के रहते हुए बीच में आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सब चीज़ों के बीच में। वैसे ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, सांसारिक मनुष्य के ऊपर। कैसे होगा? हम भी कई बार सोचते हैं ना कि कुछ नहीं है ये लाइफ़ में, ये भी खराब है, वो भी खराब है, हम अच्छे हैं, हमारे साथ सब ऐसे ही करते हैं, तो हमको तो लगता है सब छोड़ दो। तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे बच्चों की है, हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स की है और हमारे जो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट जो भी हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करना है, वो ही इन टेक्स्ट में बताया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये टेक्स्ट हमको क्या बता रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भी यही बताया कि आप राजा हो और राजा की ज़िम्मेदारियाँ पूरे करते हुए, आप इन चीज़ों से डिटैच रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो यही बताया गया है, ऐसे ही मीन्स आप कैसे रहेंगे, हमको जो अपनी ड्यूटीज़ करनी है वो करते रहिए और साथ में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी चीज़ें हमको करनी है वो करनी है। तो वो क्या-क्या बताएँ, 4 पुरुषार्थ। हर ह्यूमन बीइंग ने, हर मनुष्य ने 4 पुरुषार्थ उनका मेन गोल होता है। 4 पुरुषार्थ, ये आयुर्वेदा में भी लिखा है, जो कि हमारा एक प्राचीन, एक एंशिएंट टेक्स्ट है, कि हर ह्यूमन बीइंग का सबसे जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो सीक्वेंस बताया ना, इसी सीक्वेंस में मिलेगा। डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलेगा। जंप करके जाएँगे ना मोक्ष की तरफ तो नहीं मिलेगा। धर्म से होते हुए जाना पड़ेगा। धर्म, देन अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। कैसे? धर्म मतलब जो आपकी ड्यूटी है वो आप कर रहे हो। लाइक आप किसी घर के बहू हैं, किसी घर की बेटी हैं, तो आपका इस टाइम धर्म क्या है? धर्म मतलब वो नहीं मंदिरों में पूजा पाठ करना, वो वाला धर्म से मतलब नहीं है यहाँ पे। धर्म मतलब आपकी ड्यूटी, आपका जो रोल है ना, वो आप कितना अच्छे से कर रहे हैं। धर्म मीन्स वो। तो धर्म, आप अगर आप स्टूडेंट हो केवल, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ अपना 100% देके पढ़ाई करना है। आप किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए स्टूडेंट को बोला जाता है कि जल्दी उठो, पढ़ाई करो, फिर से पढ़ाई करो, आपको हम सब कुछ करके दे रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। तो क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसका धर्म है वो, स्टूडेंट वाली लाइफ जो है उसका धर्म है। और हमारा क्या है, हमारा पहली प्रायोरिटी फैमिली है, देन हम दूसरी चीज़ें भी उसके साथ में मैनेज करके कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ज़िम्मेदारी ले ली ना अल्टीमेटली। तो धर्म हमारा, हम उसको छोड़ के पढ़ाई नहीं कर सकते कि सारा घर में काम पड़ा है, मेरा तो क्लास है, मैं तो करूँगी। ऐसे वाला नहीं हो सकता, उसमें हमको ना पढ़ाई का कुछ बेनिफिट मिलेगा, ना ही हमको जो आत्मिक शांति है वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है? तो आपकी जिन आपके प्रति
जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके इन लॉज होंगे, पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, हस्बैंड है, जो भी चीज़ें आपको सब करना है और मैनेज करते हुए पढ़ाई। तो ये हुआ पहला धर्म। राजा है तो राजा का धर्म क्या है? प्रजा को देखना, प्रजा की समस्याओं को, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकालना, वो राजा का धर्म है। ठीक है। दूसरा है अर्थ। अर्थ मतलब अर्निंग ऑफ द मनी, मनी का अर्निंग। क्यों? क्यों लिखा है? क्योंकि वो भी एक पुरुषार्थ है। अदरवाइज हम हमारा गोल कंप्लीट नहीं होगा। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट, उनको फुलफिल करने के लिए जो भी हम मनी को अर्न करते हैं वो है हमारा अर्थ। बट उसके साथ में, हर चीज़ के साथ में कंडीशंस अप्लाई हैं, ये ध्यान रखिएगा। धर्म, अपनी ड्यूटीज़ करते हुए हमें कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी है, अपने जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अर्थोपार्जन मतलब मनी को अर्न करते टाइम कोई भी ऐसे तरीके से मनी अर्न नहीं करना है जो गलत होता है। जैसे कि करप्ट लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मनी अर्न करना है, घर में मुझे नया घर बनाना है, मुझे और एक प्लॉट लेना है, तो वो गलत तरीके से लोगों से पैसा लेके अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो वो, उनका काम था मनी अर्न करना, बट उन्होंने गलत तरीके से किया, तो उनको एंड में जो फोर्थ वाला है ना वो अचीव नहीं होगा कभी। मनी अर्न तो किया बट गलत तरीके से किया, किसी के से किसी का दिल दुखा के वो पैसा कमाया उन्होंने। तो धर्म अर्थ दूसरा वाला, मतलब जो हम मनी अर्न करते हैं ना वो भी हमारा एक पुरुषार्थ है। इसीलिए कोई भी आलसी या कोई ऐसा पर्सन जो कुछ काम नहीं करता है, बस पड़े रहता है, वो कभी, उसको ऐसे पर्सन को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है वो। तीसरा है काम। काम मीन्स इतना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी हम ड्यूटीज़ करते हैं, उसके अलावा अपने एक एक एंटरटेनमेंट, हम इंग्लिश में वर्ड बोल सकते हैं कि अपने आप को एक खुश रखने के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस हमको कभी क्रॉस नहीं करनी है। काम मीन्स केवल वैसा वाला नहीं कि उसमें जो सेक्सुअलिटी के बारे में बात की जाती है वहाँ पे भी हमको अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना है। मीन्स हम जिसके लिए लॉयल है हमको उसके लिए लॉयल रहना है, तो ही वो काम के इसमें आएगा। ठीक है, दायरे में। अगर हम उस चीज़ के लिए भी गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कई सारे रिलेशनशिप हो, तो वो भी वो काम के लिमिटेशन से बाहर चला गया। तो हमको हर जगह पे अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए वो चीज़ें करनी है, तो ही एंड में फोर्थ वाला हमको अचीव होगा। धर्म, अर्थ, काम एंड देन लास्ट में मोक्ष। क्यों? क्योंकि हमको, क्यों, हमने अपनी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, अपनी मर्यादा और अपनी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तीनों चीज़ें की, धर्म, अर्थ और काम, तब जाके हमको फोर्थ वाला अपने आप अचीव होगा। दैट मीन्स हमको किस डिटैच रह के हमने अपनी सारी ड्यूटीज़ की, किसी चीज़ से हम अटैच नहीं हुए तीनों करते हुए। धर्म, अर्थ और काम तीनों के टाइम पे हम किसी चीज़ से अटैच नहीं हुए। पैसे हम अर्न कर रहे हैं बट हम पैसे के साथ अटैच नहीं हुए कि हमें और कमाना है और कमाना है। हमारे बेसिक नीड्स फुलफिल हो गए, ओके, इस टाइप से। तो ये तीन चीज़ें जब हम अच्छे से कर लेते हैं तो चौथा वाला अपने आप अचीव होता है। ये है धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ये स्टार्टिंग ही है योग वासिष्ठ का। उनको यही बताया गया कि आप राजा हैं, आप हिमालय चले जाएंगे, आप इन चीज़ों से व्याकुल हो जाओगे, ये लोगों की तकलीफें देख के, प्रजा की तकलीफ देख के, तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आप चाह रहे हो मोक्ष प्राप्त करना कि मुझे शरीर छोड़ देना है, मुझे दोबारा इस संसार में आना ही नहीं है, संसार में तकलीफें कौन झेलेगा, कौन ये सब देखेगा। तो उन्होंने बोला आपको तो आना पड़ेगा बार बार, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तो इनको रहते में, इनके साथ में करिए। यही राजा का धर्म है। धर्म मतलब वही धर्म। देन फिर उसके लिए कैसे मनी को भी तो उनको ही अरेंज करना पड़ता है ना पूरे राज्य के लिए। तो इस टाइप की चीज़ों से ही स्टार्टिंग है हर चीज़ का, कि चारों पुरुषार्थ ही हमारा मेन गोल है, उनके लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमको मोक्ष मिलना ही मिलना है, अगर हम जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो। अब आ गए वापस अपने पातंजलि योग सूत्र पे। इसकी सारी बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो मुझे बेसिक चीज़ें बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। कितने चैप्टर्स हैं, 8 अंग हैं, वो सब हमको पता है। मेन में हम डिटेल्स में थोड़ा समझ लेते हैं, चित्त वगैरह, क्योंकि उसका कंसेप्ट कभी कभी क्लियर नहीं होता। चित्त भी मैंने लास्ट इसमें बताया हुआ था। चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करना है ये भी हमने डिस्कस किया था, अभ्यास और वैराग्य के थ्रू, है ना। ये भी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करना है। चित्त के 5 अवस्थाएं, वो भी पढ़ा था। क्षिप्त, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मतलब हमारा चित्त एक जैसे स्टेट में नहीं होता, 5 अलग अलग स्टेट्स में होता है हमेशा। तो उनको, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए कौन कौन सी 2 चीजें बताई थी, अभ्यास और वैराग्य। ये भी क्लियर है यहाँ तक। क्लेश के प्रकार, ये सब पता है। अविद्या मतलब यही हमारा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारा पता है ये सब चीजें। ठीक है।
तो हम हमारे कल वाली क्लास में हम डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे चले जाएंगे। फिर आप लोग को मतलब बेसिक एक नॉलेज है और हम डिस्कस भी कर ले रहे हैं आज का दिन। फिर कल हम डायरेक्टली उस पे जाएंगे। 3 टाइप के दुःख पता है सभी को? जस्ट वो एक डिस्कशन वाला टॉपिक, कोई उसका ये नहीं है। 3 टाइप के दुःख, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हाँ, वो मतलब पतंजलि महर्षि द्वारा जो योग सूत्र का जो रचना हुई है उसको पातंजलि योग सूत्र भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पतंजलि योग सूत्र, उसका नाम एक्चुअली पातंजलि योग सूत्र है। इसलिए वो अलग से वहाँ लिखा हुआ है कि कभी क्या होता है हमको कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है? पातंजलि योग सूत्र उनको पता नहीं होता। उनको लगता है पतंजलि योग सूत्र कोई ऐसे लिख दिया गया, बट वो उसका नाम पातंजलि योग सूत्र ही है। हाँ, डिफरेंस ये मतलब उसका नाम पातंजलि योग सूत्र ही है। हमको उसको मतलब ऐसे नहीं समझना है कि बाय मिस्टेक हम पतंजलि योग सूत्र बोल रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। उसका नाम पातंजलि योग सूत्र ही है। पतंजलि योग सूत्र। मैंने आप लोग को वो शेयर कर दिया ना पीपीटी? हाँ, वो क्योंकि अच्छा पीपीटी है। ये और कोई भी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, थर्ड से आएगा अभी तो, थर्ड वाले चैप्टर से हमारे, ठीक है ना? तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए, बट आपको इंट्रोडक्शन में पूरा एक एक इंट्रोडक्शन मैंने जैसे बताया कि पातंजलि योग सूत्र, ऑथर, कब का है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने अंग हैं, इनको एक समरी बना के एक पेज पे लिखिए। आंसर बहुत अच्छा लगता है। एकदम से डायरेक्टली आप स्विच कर जाएंगे कि थर्ड पाद पे उसका कोई क्वेश्चन दिया है, थर्ड पाद पे कोई ना कोई श्लोका सा दिया होगा क्वेश्चन, किसी ना किसी श्लोका पे बेस्ड होगा आपका। डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो आंसर अच्छा नहीं लगता है। एक इंट्रोडक्शन लिखिए कि आपको भी पता है, सारा नॉलेज है आपको योग सूत्र का, तो फिर आंसर अच्छा बनेगा। ठीक है ना? चैप्टर्स हैं इसमें, चारों चैप्टर्स लिखे हुए हैं। 5 वृत्तियाँ, अभ्यास वैराग्य, टाइप ऑफ समाधि। ठीक है, चैप्टर 2 साधन पाद। समाधि साधन पाद आपके पूरे पड़े हुए हैं। तो थर्ड पाद है ना विभूति पाद, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मतलब विभूति पाद डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि, द कंसेप्ट ऑफ संयम, द वेरियस टाइप ऑफ विभूति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसमें विभूतियाँ है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसी पे क्वेश्चन आते हैं जनरली कि कौन कौन सी विभूतियाँ मिली जो योगीज थे जब उन्होंने उनको योग के मार्ग में कौन कौन सी विभूतियाँ मिली। जैसे कि होते हैं ना डिसअपियर हो जाना, अभी हमने वो मूवी देखते थे मिस्टर इंडिया वगैरह, जैसे कि वो डिसअपियर हो जाते थे ना, वो तो साइंटिफिक वे में दिखाया था। अब साइंटिफिक चीज़ें क्या है? साइंटिफिक चीज़ें सब हमारे एंशियंट टेक्स्ट से ही मिला हुआ है। हमारा सब एंशियंट कल्चर ही है। उसी को साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग वे में ऐसे बता दिया कि टाइम मशीन में चले गए, कि मतलब आप भी हम गायब हो गए, पिछले किसी ईयर में चले गए, पिछले किसी सदी में चले गए, पिछले प्रीवियस बर्थ में चले गए। ये सब साइंटिस्ट लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, लेकिन ये सब पहले हो चुका है। तो पहले के ऋषिज क्या करते थे? बहुत बहुत साल तपस्या करते थे, स्पेसिफिक किसी चीज पे संयम करके। वो संयम का कंसेप्ट वही है। तो जिस चीज पे संयम करते थे ना, उनको वो विभूति मिल जाती थी। विभूति मतलब सिद्धि। तो जैसे किसी ने मांग लिया डिसअपियर होने वाला, तो वो वहां से एकदम से, आपने रामायण महाभारत में वगैरह देखा होगा, कोई बैठे बैठे वहां से गायब हो गया, तो वो उसके लिए तपस्या करते थे, वो स्पेसिफिक उस चीज को मांग लेते थे, तो वो वहां से गायब हो जाएंगे। उसके लिए योगासन होते थे कितने सारे। ये सिटिंग पोजीशन में जितने आसन होते हैं ना, उनमें से ही बहुत ही विभूतियाँ मिलती थी। स्टैंडिंग में करते थे, आपने देखा होगा, जैसे वृक्षासन में कोई खड़े हुए हैं, आंधी, तूफान, बारिश सब आ रहा है, बट वो अपनी जगह से नहीं हिले, तो उनको भगवान आके ये चीज़ें दी। तो इस टाइप की चीज़ होती थी, सिद्धि मिलती थी कॉन्सेंट्रेशन से। अब सिद्धियाँ मिलती हैं, इसमें कोई भी रॉन्ग कंसेप्ट नहीं है, बट हमारे अंदर इतना पेशेंस कहाँ है कि हम 1 घंटा मेडिटेशन करें। हमको भी बहुत सी सिद्धियाँ मिल सकती हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के, कलयुग में रह के मिल सकती हैं, बट हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि हम रेगुलर 1 घंटा योगा भी नहीं करते होंगे। किसी ना किसी दिन तो मिस होता ही होगा। उन लोग का होता ही नहीं था। उन लोग का तो ऐसा था, आंधी आए या तूफान आए या कोई कितना भी अच्छी चीज डिश ले आए, बट उनको नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। तो इस लेवल तक हम चले जाएंगे तो हमको भी बहुत सी सिद्धियां मिल जाएंगी और हमको पता चल जाएगा, और मिलती हैं। देखिए, आज के टाइम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ सिद्धि का। अभी योग करके आपने किसी किसी को देखा होगा जो बहुत टाइम से योगा परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोग को कोई बीमारी नहीं होती है जनरली। बीमार कम पड़ते देखा होगा बहुत। एक जैसे दिखते हैं बहुत साल तक, बहुत साल तक एक जैसे दिखते रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे, और अच्छा माइंड वाइंड अच्छे, मतलब फिजिकली
मेंटली, इमोशनली सब तरह से हेल्दी दिखते हैं वो, तो एक सिद्धि है ना आज के टाइम में। वरना आप बाकी लोगों को देखिए, कोई बीपी से परेशान है, कोई डायबिटीज़ से परेशान है, किसी को कोई ना कोई डिसीज़ हो रखी है, तो वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर पूरी तरह से कोई हेल्दी है, तो एक सिद्धि है ना अपने आप में। वो सिद्धि उसने किससे अचीव की? आसन करके, प्राणायाम करके। हाँ, तो देखिए सिद्धि है ना उनके लिए, सिद्धि तो है ये। तो सिद्धि है ना, जो करेगा उसको तो देखिए, आप नहीं बोल रहे हो बट आपको देख के दूसरे लोग बोल रहे हैं। दैट मीन्स कहीं न कहीं आपने कुछ तो अचीव किया है। ये एक सिद्धि है, हेल्दी बॉडी अचीव करना भी अपने आप में एक सिद्धि है आज के टाइम में। क्योंकि आजकल देखिए, खाना प्योर नहीं है, बाहर से आने वाली चीज़ें प्योर नहीं है, हर किसी चीज़ में कुछ न कुछ मिक्स होके आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि अरे! सब्जियाँ ही ऐसी हैं, उस पे क्या-क्या केमिकल्स का ये डाल देते हैं और क्या-क्या चीज़ें, तो हम क्या करें? हमारी हेल्थ इसलिए डाउन होती है। लेकिन जो योग कर रहे हैं, फिर भी वो उस चीज़ से बचे हुए हैं ना, फिर भी वो हेल्दी है। तो कहीं न कहीं सिद्धि ही बोलना पड़ेगा आज के टाइम में, बहुत बड़ी सिद्धि है। ठीक है? दूसरी सिद्धियाँ होती थी लाइक कोई पास्ट आपने किसी ऐसे बहुत ऊँचे पहुँचे हुए किसी को सुना होगा कि उनके पास जाओ तो आपका फेस देख के बता देंगे कि आप प्रीवियस बर्थ में क्या थे और नेक्स्ट बर्थ में आप क्या बनने वाले हो। है ना? तो इस टाइप की सिद्धियाँ होती थी और आज के टाइम में भी हम किसी-किसी को सुनते हैं ऐसे, कि वो देख के बहुत पहुँचे हुए तो चेहरा देख के बता दें तो उनके सामने जाने को भी डर लगता है, पता नहीं क्या बता देंगे। तो ऐसे हाँ, हाँ, स्टडी इन द सेंस सिद्धि मतलब एक कंसंट्रेशन में बहुत पावर होती है एक्चुअली। जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन आप करिए थोड़ा-थोड़ा सा तो आपको भी बहुत अलग सा फील होने लगेगा। नहीं, अभी हम लोग उस लेवल के नहीं है बट आप ले नहीं पाओगे, आपको तो लोग बता देंगे ना। आप में अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो लोग समझ जाएँगे आपको देख के, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जी। उनका जब वो ध्यान करते थे ना, तो अगर उनको बोल दिया ना कि हार्ट चक्रा पे, अनाहत चक्रा पे फ़ोकस करके 1 घंटा, 2 घंटा बैठे रहो, तो उनका वो कंसंट्रेशन बीच में भंग ही नहीं होता था। 1 घंटा हम रख सकते हैं क्या अनाहत चक्रा पे, 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा विशुद्धि चक्रा पे, ऐसे कर सकते हैं क्या हम? थर्ड आई चक्रा पे? नहीं कर सकते। कुछ देर के बाद एक ना एक थॉट आएगा और पूरा कचरा कर देगा हमारी पूरी प्रैक्टिस का। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेज़ लगती थी। यहाँ पे ध्यान करना पड़ता था उनको, दोनों आईब्रोज़ के बीच में सेंटर पे। इतने साल उसी पे तपस्या कर रहे थे, तो उनका इंट्यूशंस जो होते थे ना वो स्ट्रांग हो जाते थे, वो एक सिद्धि है। इंट्यूशन स्ट्रांग होना दैट मीन्स आपको फिजिकल वर्ल्ड के बाहर की चीजें दिखने लगती हैं। फिजिकल वर्ल्ड के बाहर क्या है, जो अब होने वाला है, जो किसी को दिख नहीं रहा है, कि वहां से एक गाड़ी आएगी आपके सामने, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, ये किसी को नहीं दिख रहा, रोड पे सारे चल रहे हैं बट आपको पता चल गया कि वहां भी यहाँ कुछ होने वाला है। ऐसे कुछ लोगों को आपने कभी सुना भी, इनको थोड़ा सा पहले से कुछ आभास हो जाता है, शायद एनिमल को वगैरह वो अभी दिया हुआ है, भगवान ने वो पावर दी हुई है। इसीलिए कभी कुछ होता है ना, जैसे समझिए भूकंप आने वाला है, तो वहाँ के जो एनिमल होते हैं ना पहले ही भाग जाते हैं वहाँ से, तो उनको कुछ ऐसी शक्ति दी हुई है क्योंकि वो इंसान की तरह बोल तो नहीं सकते। तो ऐसी चीजें होती है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे घंटों मेडिटेशन करते थे, तो उनका वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता था और उनका इंट्यूशन स्ट्रांग होते थे। और बहुत सारी हैं, डिसअपियर हो जाना, पास्ट फ्यूचर जान लेना, सब सब इस टाइप की चीज़ें कर सकते थे वो। तो ये सब सिद्धियाँ उनको तपस्या करके, योग करके मिलती थी। तो उन थर्ड वाला जो हमारा पाद है, कहने का मतलब इतना सारा डिस्कशन का मीनिंग है, थर्ड वाला जो पाद है उसी पे है पूरा बेस्ड, पूरा का पूरा। सुपर नेचुरल accomplishment acquired by the state of समाधि, वेरियस टाइप ऑफ विभूति, पूरा थर्ड पाद में विभूति विभूति दी हुई है, बहुत सारी विभूति है उसमें। और उसके बाद कैवल्य पाद जो है, कैवल्य मतलब मोक्ष, उसके बारे में बताया, ऑल अबाउट फ्रीडम फ्रॉम द सर्कल्स ऑफ द लाइट लाइफ एंड डेथ। लास्ट वाला जो पाद है हमारा, आपको दोनों है, थर्ड है शायद, ओनली ओनली थर्ड है ना, थर्ड ना, हाँ। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको फोर्थ रहेगा, दैट मीन्स लास्ट में रहेगा ना, हाँ। तो इस वाले में अभी आपको थर्ड वाला है, तो कल से हम वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं भी आए, वैसे तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट इतने ही रहते हैं, बट हम लोग जितने भी होंगे हम स्टार्ट कर देंगे, एक स्टूडेंट भी रहेगा तो भी स्टार्ट करेंगे हम।
अब एक जनरल व्यू पूरा ओवरऑल लेते हैं, बिकॉज़ आज हम तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं नए चैप्टर को। तो ओवरऑल जो व्यू है ना, उससे अपने पतंजलि योग सूत्र को एक रिकॉल कर लेते हैं माइंड में, ठीक है ना? तो चित्त आपको समझ में आ गया। चित्त को उन्होंने 3 चीज़ें बताया। चित्त मतलब महत, बुद्धि, अहंकार। महत, बुद्धि, अहंकार। महत मतलब हमारा मन, जिसमें कोई विचार आया। बुद्धि मतलब जिसने उस पे डिसीज़न दिया कि क्या करना है। जैसे कि समझिए बारिश हो रही है, ठीक है? तो आपने देखा और आपके मन में विचार आया कि अरे कपड़े तो गीले हो जाएँगे, अब बारिश आ रही है। तो आपकी बुद्धि तो डिसीज़न लेगी ना उस पे कि कपड़े उठाना है या गीले ही तुम्हें रहने दो। ये आपकी बुद्धि ने डिसीज़न दिया। मन ने डिसीज़न नहीं लिया, मन ने तो केवल सोचा कि क्या चीज़ें खराब हो रही हैं, क्या ठीक है। तो आपने सोचा कि मुझे चीज़ें उठानी चाहिए, तो बुद्धि ने डिसीज़न दिया। दैट जो देन थर्ड वन महत, बुद्धि हो गया। अब थर्ड वन है आपका अहंकार। अहंकार बुद्धि के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। उसने क्या डिसीजन लिया, आप गए और आपने सारी चीजें हटा दी जो भी गीली होकर खराब हो सकती थी, वो आपने सारी चीजें हटा दी। ये थर्ड किसने दिया, अहंकार ने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया। डिसीजन लेने वाली होती है बुद्धि फैकल्टी, सोचने वाला होता है महत फैकल्टी, एंड एक्ट करने वाला होता है अहंकार फैकल्टी। तो इन तीन वे में 1 2 3 स्टेप में हमारा चित्त काम करता है। तो चित्त को उन्होंने बहुत अच्छे से उसका काम जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है। चित्त में ही वृत्तियां आती हैं और चित्त की वृत्तियों के रिमूवल के लिए हम इतनी सारी चीजें करते हैं। अष्टांग योग फॉलो करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब चीजें करते हैं, और एंड में हम समाधि तक पहुंचते हैं। अब यम में क्या बताया हुआ है, यम सभी को पता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा मतलब, अहिंसा का मतलब वो नहीं होता कि हम किसी की रोज डंडे लेके पिटाई थोड़ी कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि हम कौन सी अहिंसा करते हैं। बट अहिंसा फिर भी हो जाती है। हम अगर मन में किसी के बारे में खराब चीज सोचते हैं ना, तो वो भी अहिंसा ही, तो भी वो हिंसा ही है। अगर हमने किसी के बारे में गलत चीजें सोची, तो हम वैचारिक रूप से हिंसा कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उनके बारे में कुछ निगेटिव चीजें सोच रहे हैं। तो नॉन वायलेंस पहला वाला यम। दूसरा है सत्य। सत्य मतलब सत्य ही बोलना चाहिए। कि ज्यादा खराब से खराब सिचुएशन में हम, जैसे कि हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है कभी भी। जब हम सच बोलते हैं ना, तो हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को फेस, कभी कभी कैसा होता है कि हमको एक आदत सी हो जाती है कि अरे कोई कुछ बोलेगा, ऐसे थोड़ा सा झूठ बोल दो, तो उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम वीक होते जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम थोड़ा कोशिश करेंगे ना कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोल देंगे हमको, तो थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि जो बात सच थी वही बता दो। थोड़ा देर मन में डर लगता है, लेकिन बताने के बाद हम एकदम फ्री हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा मन मजबूत होता है। जितना हम सच बोलने की कोशिश, जितना हम डेयर करते हैं ना, साहस करते हैं सच बोलने का, उतना उतना हमारा चित्त प्योर प्योरीफाई होता है हमारा चित्त। जितना हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देंगे ना, उस टाइम पे वो ठीक है, वो सिचुएशन संभल जाएगी। बट हमारी आदत भी वैसी है, जो हमारा मन दूषित हो जाएगा, चित्त। क्योंकि हम अपने आप से भी तो झूठ ही बोल रहे हैं। जो चीज़ नहीं हुई है, आपने उसके बारे में सोचा, एक कहानी बनाई, देन उसको प्रेज़ेंट किया। लेकिन जो सच था, उसके लिए कोई कहानी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एज़ इट इज़ बोल दिया, ये चीज़ हुई थी। हाँ, रेयर कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ आप नहीं बता सकते, वो बात अलग है। अदरवाइज़ हमको कोशिश करनी है कि हम अंदर से स्ट्रॉन्ग रहें। स्ट्रॉन्ग तभी रहेंगे जो है बता दिया हमने। जो है हम फेस कर लेंगे, दैट मीन्स। तो अहिंसा, कुछ बोल रहे हैं? अहिंसा, सत्य, देन थर्ड वन अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। किसी की चीज को उससे पूछे बिना हमको नहीं यूज करना है। चोरी के साथ में हम, और हमको किसी की चीजों को बिना पूछे भी उससे यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। अपरिग्रह, नॉट टू स्टोर इन एक्सेस। कई बार हमको किसी चीज की जरूरत नहीं भी होती है, बट हम जब स्टोर जाते हैं ना, ग्रोसरी स्टोर भी जाते हैं ना, तो ये नेक्स्ट मंथ काम आ जाएगा, ये तो ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। कबर्ड में साड़ियाँ भरी हुई हैं, पर ये बर्थडे में पहनने वाली नहीं है, शादी में पहनने वाली तो एक भी नहीं है। रिसेप्शन की अलग। लेडीज़ का बहुत रहता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह क्यों नहीं करने बोला है उन्होंने? अपरिग्रह इसलिए बोला है, जितनी हम चीज़ों को स्टोर करते हैं ना, उतना ज़्यादा हम अटैच होते जाते हैं चीज़ों से। जितना कम हमारे पास सामान होगा, जैसे हमने दे दी, हमारे काम में नहीं आ रही थी। अच्छा, हमारे सबके कबर्ड में ऐसी बहुत सी साड़ियाँ होंगी जो हमने 5 साल से नहीं पहनी है। 5 साल से नहीं पहनी है, बट हमारे पास रखी है। हमको लगता है अब कभी पहन लेंगे, उसका ड्रेस बना के पहन लेंगे, कभी तो पहन ही लेंगे, लेकिन हम कभी नहीं पहनते, कभी भी यूज़ नहीं करते। 4 साल 5 साल से पड़ी होंगी, और हम देते भी नहीं हैं, क्योंकि ये तो मेरी उस इमोशन से जुड़ी हुई है, ये मुझे उन्होंने दी थी, ये मैंने खुद खरीदी थी, ये मेरे उस टाइम से जुड़ी हुई है। तो ऐसा हमारे इमोशंस उनके साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन उनका यूज़ क्या है? कहीं न कहीं हम अटैच ही हो रहे हैं ना, अटैच्ड है,
उस वाले इमोशन से, इस वाले इमोशन से, ये मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तब मैंने खरीदी थी, मेरी मम्मी ने दी थी, ये मेरी सासू माँ ने दी थी, ये मैं नहीं दे सकती, ये मेरी शादी के टाइम की है। तो हम कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। जितना आप दे दोगे ना उतना आप फ्री होते जाओगे, और आपको डिटैचमेंट के साथ में रहना आ जाएगा कि कम चीज़ों के साथ में कैसे खुश रहा जा सकता है, कम से कम चीज़ों के साथ में जितनी ज़रूरत है उतनी ले सकते हैं। तो ये हुआ अपरिग्रह, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं करना। उसके बाद ब्रह्मचर्य, वॉकिंग ऑफ द पाथ ऑफ द ब्रह्म, द अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पूरी तरह से अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। केवल सेक्सुअलिटी से मतलब नहीं है, अपने जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल में रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो भी मतलब हम जिसके साथ भी रिलेशनशिप में, उसके साथ में लॉयल रहना। मतलब ब्रह्मचर्य ऐसे मतलब नहीं कि हम वो सब चीज़ें करेंगे ही नहीं। हम हमारा जिसके साथ में वो धर्म है, हम केवल उसी के साथ में उस रिलेशनशिप में रहेंगे, बाकी किसी के साथ में नहीं, तो भी वो ब्रह्मचर्य ही है। मतलब लॉयल्टी के साथ में रहना भी ब्रह्मचर्य ही है। उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना ज़रूरत से ज़्यादा, तो ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, फिर भी मैंने एक बार जस्ट एक रिमाइंड कर लिया, अपने माइंड में रिकॉल कर लिया हम लोगों ने। फिर नियम है, शौच आपको पता है, क्लीनलीनेस। शौच मतलब केवल बॉडी को प्योरीफाई नहीं करना, अपने मन को भी शुद्ध रखना अच्छे विचारों से, तो वो हुआ शौच। डेली अपने म्यूट कर लीजिए रोशनी जी। शौच, उसके बाद संतोष। संतोष मतलब जो भी आपके पास है आपकी लाइफ में उससे संतुष्ट रहना, उससे सेटिस्फाइड रहना। उसके बाद तप। तप मतलब तप को ऐसे समझ लीजिए, जो भी चीज़ आप करते हैं उसको तपस्या की तरह करना। तपस्या की तरह करना, एक पूजा की तरह समझ के, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो ऐसे ही जस्ट एक डिग्री लेना है, मिल जाएगी, थोड़ा पढ़ेंगे कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, ऐसे नहीं। आपने ये हाथ में लिया है ना काम, तो उसको तपस्या की तरह करिए। आपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाथ में ली है, उसको तपस्या की तरह करिए। तो ये हुए नियम। तपस्या मीन्स कैसे, अब आपने सुबह आप योगा करते हैं, तो जैसे कि आपने दिव्या जी का बताया अभी एग्जाम्पल, दिव्या जी क्या कर रहे हैं, योग के फील्ड में एक तपस्या कर रहे हैं। बिकॉज वो क्या करते हैं, कभी उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आने देते, जैसा भी उनको रोज प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक तपस्या है। मतलब योग सभी कर रहे हो, बट वो उसको तपस्या की तरह कर रहे हैं कि मुझे एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल आलस नहीं करना है, मुझे वो करना ही, तो वो उनका वो तपस्या है। ठीक है ना, तो तपस्या के भाव से हमको हर चीजें करनी चाहिए, तब वो नियम बनता है। अगर आप तपस्या नहीं करें तो नियम कैसे बनता है आपका, इसलिए नियम में तपस्या है। वरना आप हाँ हफ्ते में 2-3 दिन कर लेते हैं, 3-4 दिन छूट जाता है, तो वो कभी तपस्या नहीं होता। रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर। चाहे आप 5 मिनट क्यों ना बैठ रहे हो, कभी आपकी लेट नींद खुली, कभी आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो हो सकता है आप 5 ही मिनट बैठो, अनुलोम विलोम करके उठ जाओगे मैट उठा के, बट वो भी आपकी तपस्या में ही है, बिकॉज आप बैठे ना, आपने अपने नियम को माना, रूल्स को फॉलो किया। नेक्स्ट है हमारा स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि मैगजीन उठाई और पढ़ने लग गए, कि कुछ तो सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है ऐसे टेक्स्ट को पढ़ना जिससे आपके मन में ये वाला क्वेश्चन आए कि मैं कौन हूँ और मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है, मेरा इस लाइफ में आने का रीज़न क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जिन बुक्स को पढ़ के आए वो है सेल्फ स्टडी, वो है स्वाध्याय। तो ऐसे किन से आएगा, जो हमारे एंशियंट जो टेक्स्ट हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो योग वशिष्ठ हो, चाहे वो योग सूत्र हो, इनको जब आप पढ़ोगे तो आप थोड़ा डीपर लेवल तक सोचने लगोगे, आपके सोचने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। इस वाले टेक्स्ट को बोलते हैं इनको पढ़ना, मतलब सेल्फ स्टडी, क्योंकि आप नियम पे विचार करोगे कि मैं कौन से नियम कर रही हूँ लाइफ में, यम पे विचार करोगे। फिर आप सोचोगे मैंने प्राणायाम प्रत्याहार क्या है, मेरा क्या कंडीशन है, मैं कहाँ पे अ, ये स्टैंड करती हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने आप से कुछ आने चाहिए, तभी वो सेल्फ स्टडी है। अदरवाइज दूसरी स्टडीज का न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है। उनसे हमको आत्मिक ज्ञान क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, है ना, जीरो है। तो इस टाइप की चीज़ों का रीडिंग। उसके बाद हाँ, ईश्वर प्रणिधानानी। ईश्वर प्रणिधानी मतलब ईश्वर को जो भी आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हो, अभी हमने ड्यूटीज़ के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया कि आप अपने घर को पूरा 100% देते हो, बच्चों को देते हो, अपने आप के लिए भी आप सब चीज़ें करते होगे। तो ईश्वर प्रणिधान के साथ में, उस भाव के साथ में करिए कि ये सब कुछ ईश्वर का है। मैं डिवोटेड हूँ ईश्वर को, मैं डिवोटेड हूँ, ये जो कुछ मुझे भगवान ने दिया है उन्होंने दिया है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मुझे तो ये सब ड्यूटीज़ करके एक दिन चले जाना है। तो डिटैच रह के वो ईश्वर को सरेंडर करते हुए हर चीज़ करनी है।
कभी हमने कोई नई चीज़ ली तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, कोई हमारे पास बहुत पैसा आ गया या हमने कुछ अचीव किया, तो हम क्या सोचते हैं मैंने अचीव किया, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है इसलिए मैंने अचीव किया। और जब कुछ खराब मिलता है तो हम ईश्वर को दोष देते हैं कि देखो मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो हमारा कैसा नेचर है कि अच्छा मिलता है तो खुद को क्रेडिट देते हैं, खराब मिलता है तो सब पूरी दुनिया को और भगवान को भी नहीं छोड़ते फिर तो। तो अच्छे के टाइम पे भी उन्हीं को बोलना है कि आपने दिया है। पूरी तरह से सरेंडर रहना है गॉड को हमेशा, जिनको भी आप मानते हैं। तो ये है ईश्वर प्रणिधान। जब हम इस तरह की लाइफ जीने लगते हैं, जब हमारी लाइफ में यम और नियम शामिल हो जाते हैं, एक तरह से वैचारिक रूप से मीन्स विचार करके जब आप अपनी लाइफ जीने लगते हैं, तब वो सही योग कहलाता है। केवल आसन करना योग नहीं है, इसलिए बोलते हैं केवल आसन करना योग नहीं है, योग एक आसन केवल पार्ट है। ईश्वर प्रणिधान, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये आप लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से पढ़ा होगा अपने लास्ट सेमेस्टर में। कल से हम थर्ड पाद को और उसके श्लोकास को स्टार्ट करेंगे, एक एक श्लोका उसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है ना। तो आज 6:50, हाँ, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, स्टॉप।